सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के विरोध में बिहार के जहानाबाद में आज फिर हिंसा शुरू हो गई। गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों ने एक ट्रक और बस में आग लगा दी। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार के दूसरे शहरों में भी बवाल की आशंका। छात्र संगठनों के ने बुलाया भारत बंद। आरजेडी और पप्पू यादव की पार्टी ने किया समर्थन। जहानाबाद में हिंसा की नई घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। तोड़फोड़ और पथराव के बाद प्रदर्शनकारियों को भगाया गया। बिहार के गोपालगंज स्टेशन पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। यहां से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कल की हिंसा के बाद पूरे जिले में धारा 144 लागू है। भारत बंद को कामयाब बनाने के लिए बिहार के सुपौल में सड़कों पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ता। जाम लगाने की कोशिश की। प्रशासन ने सख्ती कर जाम खुलवाया। बिहार के सहरसा में बंद को देखते हुए सारी ट्रेनें रद्द कर दी गईं। स्टेशन पर परेशान यात्री भटकते दिखे। लोगों को नहीं मिल रही पूरी जानकारी। अग्निपथ योजना के तहत सेना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। सीएपीएफ यानी केंद्रीय पुलिस बलों में असम राइफल्स और 10% आरक्षण मिलेगा। आयु सीमा में 3 साल की छूट भी मिलेगी। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में आक्रोश। आज सेना के अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे समीक्षा बैठक। बिहार के लखीसराय में प्रदर्शनकारियों ने 2 ट्रेनों में लगाई आग। एक शख्स की दम घुटने से हुई मौत। यूपी के वाराणसी में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। वीडियो में डंडों से बसों में तोड़फोड़ कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। यूपी में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन पर यूपी पुलिस ने कहा, कुछ संगठन लड़कों को भड़का रहे हैं, उन पर हमारी कड़ी नजर है, करेंगे कार्रवाई। तेलंगाना के सिकंदराबाद में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आरपीएफ ने की गोलीबारी। एक शख्स की मौत, 14 घायल। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने अग्निपथ को बदलाव लाने वाली स्कीम बताया। कहा, इससे देश और युवाओं का होगा फायदा। नेवी चीफ की युवाओं से प्रदर्शन न करने की अपील। इससे देश की फायदा ही होगी और देश की जो बदलाव के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो इस स्कीम से क्या होगा, जो यूथ है, ज़्यादा यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलेगा आर्म फोर्सेस में सर्व करने के लिए। अग्निपथ योजना के तहत औपचारिक भर्ती प्रक्रिया 2 दिन में शुरू होगी। अग्निपथ योजना के तहत रंगरूटों का प्रशिक्षण दिसंबर तक शुरू करने का लक्ष्य रखा है। अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना के लिए चयन प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ स्कीम को बताया गलत फैसला। कहा, कृषि कानून की तरह इसे भी ले वापस। ओवैसी ने हिंसा के पीछे प्रधानमंत्री मोदी को ठहराया जिम्मेदार। देश के प्रधानमंत्री जो देश की जनता की नफ्स को समझने के माहिर समझे जाते, हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आप अपना फैसला गलत है, वापस लीजिए इसको। आपके फैसले की वजह से ये सब गड़बड़ आज हुई है देश में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर को उनके घर से अगवा किया और खेत में ले जाकर गोली मार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के गांधीनगर में अपनी मां से मिलने पहुंचे। अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर पीएम ने उनके पैर धोए और आशीर्वाद दिया। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबेन को शॉल गिफ्ट की। मां ने पीएम का मुंह मीठा कराया। इसके बाद काफी देर तक मां के पास बैठकर बातचीत करते नजर आए पीएम। पीएम मोदी कल रात ही गुजरात पहुंचे थे। आज सुबह वो गांधीनगर में अपने भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे, जहां उनकी मां रहती हैं। मुलाकात के बाद पीएम पावागढ़ के लिए रवाना हो गए।
अपनी मां के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखकर उनके बारे में कई बातें साझा की। अपनी मां के 100 साल पूरे होने पर जताई खुशी। कहा, उनकी मां ने बहुत तकलीफें झेली हैं, लेकिन बच्चों के पालन पोषण में कोई कमी नहीं होने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का गुजरात दौरा। राज्य में 21,000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, हो सकता है साल के आखिरी तक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो। मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक हो सकता है कि चुनावी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो, जिसकी प्रबल संभावना है। दिल्ली में राजेंद्र नगर उपचुनाव को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने संत नगर में किया रोड शो। पार्टी उम्मीदवार दुर्गेश पाठक के लिए मांगे वोट। कहा, बीजेपी को वोट देने से कोई फायदा नहीं। तो काम कराने हैं तो मेरे को वोट दे देना झाड़ू पे, और लड़ाई झगड़ा करना है तो उनको वोट देना। और केवल लड़ाई झगड़ा करेंगे, लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ अभी भी मैं देख रहा था लड़ाई झगड़ा करने आ जोधपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर और फार्म हाउस पर सीबीआई का छापा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा के जरिए किया विरोध। अग्रसेन गहलोत के घर सीबीआई छापेमारी पर राहुल और प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए। कहा, सत्ता के सामने खड़े होकर सच बोलने वालों का उत्पीड़न इस सरकार की पहचान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की राष्ट्रपति चुनाव पर कल प्रबंधन समिति के साथ मीटिंग होगी। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रबंधन टीम बनाई है। इस टीम के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संयोजक बनाया गया है। एमपी के सिंगरौली में गजब की दावेदारी। एक सचिव की 3 पत्नियां और तीनों लड़ रही पंचायत का चुनाव। जब तीनों पत्नियां नामांकन दाखिल करने पहुंची तो लोग हैरान हो गए। जनपद सीईओ ने हिंदू अधिनियम के तहत नोटिस दिया। हालांकि अभी तक नामांकन खारिज नहीं किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक की विधान परिषद चुनाव में वोट करने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव से पहले एमवीए विधायकों को आज से अगले 3 दिन तक मुंबई में रहने को कहा गया। जम्मू कश्मीर के बनियाल में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर लैंडस्लाइड से रोड पूरी तरह ठप, जिसकी वजह से लगा लंबा जाम। हाईवे से पत्थर हटाने में जुटी प्रशासन की टीम। असम में खराब मौसम की मार, 70,000 से ज्यादा लोगों पर संकट। असम के आधे से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। असम में बाढ़ बारिश से आफत। नगांव जिले के 2 इलाके में कपिली नदी ने अपना उग्र रूप धारण किया हुआ है। कामपुर के 39 और रोहा के 15 गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। असम के कामरूप जिले के हाजो इलाके के 24,000 लोग बाढ़ के पानी में डूब जाने से बेघर हो गए हैं। कई ग्रामीणों को तटबंधों ऊंची जगहों पर शरण लेना पड़ रहा है। असम के नलबाड़ी में सेना बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। नलबाड़ी और घोघरा पार के बीच पटरियों पर जल जमाव के बाद कम से कम 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। असम में हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ के चलते 25 जिलों में 11 लाख लोग प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के बाद कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश के मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मुंबई के डूबने का खतरा बढ़ रहा है। 2 अलग अलग रिसर्च में दावा किया गया कि मुंबई हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की रफ्तार से धंसती जा रही है। स्टडी में इसके पीछे भूगर्भीय घटना को वजह बताया गया है। विशेषज्ञों ने शहर में बाढ़ बढ़ने का खतरा बताया। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आज आएगा रिजल्ट। दोपहर 2 बजे 10वीं और शाम 4 बजे 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या केस में बड़ा खुलासा। पंजाब पुलिस का दावा, एसआईटी के सामने गैंगस्टर लॉरेंस मूसेवाला ने कबूला। उसने कहा अपने बड़े भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला लिया है। मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को धमकी देने वाला नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन में मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की धमकी दी थी।
हरियाणा की जेल से रिहा होने के बाद गुरमीत राम रहीम ने समर्थकों से कहा, हम आपके लेकिन भीड़ न लगाएं। मुंबई में 1 करोड़ से ज्यादा की ब्रांडेड कंपनियों की नकली घड़ियां बरामद। क्राइम ब्रांच ने एक साथ 5 से ज्यादा दुकानों पर एक साथ छापा मारकर 5 लोगों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए नकली घड़ियां बेचते थे आरोपी। अमेरिका में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अब फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लगाई जाएगी। 6 महीने से ज्यादा के जो भी बच्चे हैं सभी को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। भारत में भी बूस्टर डोज के अंतराल को कम करने पर विचार हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अमेरिका पर बड़ा हमला। कहा, अमेरिका ने खुद को भगवान का दूत मान लिया है जिसकी खुद कोई जिम्मेदारी नहीं। पाकिस्तान की उम्मीद पर फिर पानी फिरा। पाकिस्तान FATF की ग्रे सूची में बरकरार। FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर शर्तों को पूरा नहीं किया है। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। विकीलीक्स वाले जूलियन असांजे के अमेरिका प्रत्यर्पण को ब्रिटेन ने दी मंजूरी। असांजे के पास फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन का समय। अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का है आरोप। यूक्रेन ने युद्ध के बीच रूसी नागरिकों के लिए वीजा प्रणाली शुरू की। जेलेंस्की ने कहा, रूसियों को 1 जुलाई से यूक्रेन में दाखिल होने के लिए वीजा लेने की जरूरत होगी। पाकिस्तान के एक पूर्व उच्च पुलिस अधिकारी का दावा, बेनजीर भुट्टो हत्याकांड में मुशर्रफ को फंसाने के लिए दबाव डाला गया था। तत्कालीन गृह मंत्री रहमान मलिक पर मुशर्रफ को फंसाने के लिए लगाया आरोप। अफगानिस्तान के काबुल में परवान गुरुद्वारा साहिब पर आतंकी हमला। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने तस्वीरें ट्वीट कर दावा किया, अभी भी गुरुद्वारे में हैं आतंकी। अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रत्येक राज्य लक्ष्य निर्धारित करे। मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने यह बात कही। 20 जून से सस्ते में मिलेगा सोना, सरकार का फैसला। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की पहली सीरीज 20 जून से 24 जून के लिए शुरू होगी। 5,091 रुपए प्रति ग्राम का इश्यू प्राइस तय किया गया। शेयर बाजार में इस पूरे हफ्ते ज्यादातर गिरावट ही देखी गई। सिर्फ 5 दिन में सेंसेक्स और निफ्टी 5% फिसले। बाजार में 6 दिन से जारी गिरावट निवेशकों के लिए 17 से 18 लाख करोड़ रुपए डुबा गई। 5G स्कीम की नीलामी पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 5G पर आगे बढ़ने का सही समय आ गया है। नीलामी में दूरसंचार कंपनियां उत्साह के साथ भाग लेंगी और इसे सफल बनाएंगी। अगले महीने से शुरू होगी नीलामी की प्रक्रिया। मई के महीने में भारत में कच्चे तेल का उत्पादन सालाना आधार पर 4.6% बढ़ा। इस बढ़त से तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। ONGC के सरकारी आंकड़ों में इस बात का खुलासा हुआ। भारत के कोविड टीकाकरण पोर्टल कोविन का इस्तेमाल अंगदान की प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए भी होगा। ब्लड डोनर्स को भी इस पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। स्नैपचैट में जल्द मिलेगा सब्सक्रिप्शन प्लान भी। स्नैपचैट जल्द ही अपने यूजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान वाली प्रीमियम सेवा ला सकती है, जिसमें यूजर्स को कई एक्सक्लूसिव फीचर्स का एक्सेस दिया जाएगा। इसका नाम स्नैपचैट प्लस रखा गया है। इंस्टाग्राम एक नए फुल स्क्रीन मोड पर काम कर रहा है। टिकटॉक की कड़ी को टक्कर देने की तैयारी में है। द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक इस टेस्टिंग को सीमित संख्या में लोगों के लिए शुरू किया गया है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।